बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला का फजल करम, इसकी रहमत व बरकत और खैर व आफ़ियत हम सब तक पहुँचे और हम अपने घरों में खुश व खुर्रम रहें, आमीन। चलिए इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम एक और बिरयानी की वेरिएशन शेयर करेंगे, यानी रेनबो बिरयानी केक। इसको टरिंगा पुलाव भी कहा जाता है। इसको हम बच्चों के स्पेशल डे पर तैयार कर सकते हैं। ऑल्दो बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, अगर हम इस तरह का कलरफुल केक, वो भी बिरयानी का रेनबो केक तैयार करके दें तो वो बहुत ही खुश होंगे। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इन राइस को हम सेम बिरयानी के राइस की तरह बॉईल करेंगे। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया और लौंग ऐड कर दिए और साथ ही बड़ी इलायची ऐड कर दी और ये बे लीफ ऐड कर दी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप उसको ऐड कर दीजिए और इसमें सिनेमन स्टिक भी हम ऐड करेंगे। इनके साथ बिरयानी के राइस में एक अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। और इन चावलों को मैंने सोक कर दिया था पानी में। अब इसका पानी ड्रेन करके इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये मैंने कच्ची बासमती के राइस लिए हैं। इसमें कच्ची बासमती के राइस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें सैला चावल को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका लिड कवर कर देंगे। तो यहाँ पर ये गरम मसाला पाउडर और ये पेपरिका और रेड चिली, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आए। और ये सॉल्ट, इसको हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और चिकन ये मेरे पास बोनलेस था, इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया। आप कोई भी शक्ल में इसको काट सकते हैं, क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। और इस पोटैटो को भी मैंने इसी तरह जूलियन शेप में कट कर लिया। और ये अनियन, इसको चॉप कर लिया। और ये लहसुन और अदरक, इसके साथ ग्रेवी तैयार होगी जो हम लेयर में लगाएंगे। और ये सब्ज़ मिर्च, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया था। और ये ग्रीन सॉस, यानी जिस तरह से हम घर में धनिया और पुदीने की चटनी बनाते हैं, इसी तरह से मैंने इसको किया। इसमें सॉल्ट, ज़ीरा, अजवाइन और ग्रीन चिली और धनिया पुदीने की लीफ को मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लिया था। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये इसके ऊपर आप इसका लिंक देख सकते हैं, इसकी रेसिपी को। आप इसी तरीके से, अगर आपके पास फ्रेश धनिया और पुदीना के लीफ नहीं है, इस तरह का अगर ग्रीन कलर नहीं आता, तो आप उसमें थोड़ा सा 1 पिंच के करीब आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। कलर भी कुछ लोग डालकर चावल का ग्रीन कलर करते हैं, लेकिन अगर हम कलर ही डालेंगे तो उसके साथ टेस्ट नहीं आएगा। अगर हम इस तरह की सॉस ग्रीन कलर की तैयार करके इसके साथ चावल की सीजनिंग करेंगे तो इसके साथ बहुत अच्छा कलर भी आएगा और इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। अगर आप इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने इन सॉसेस को बड़े ध्यान से बनाना है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से स्लरी होनी चाहिए, यानी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर हमने इसको लिक्विड कर दिया तो चावल में इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी और वो अच्छे से स्टिक नहीं करेंगे जब हम मोल्ड में उनको लगाएंगे। ये बात का आपने ध्यान देना है, ये इसकी एक ख़ास टिप्स है। और ये मेरे पास रेड सॉस है जिसको मैंने टमाटो केचप और टमाटो पेस्ट दोनों को मिक्स करके तैयार की है। और उसमें मैंने थोड़ी सी पेपरिका पाउडर ऐड किया और थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की और सॉल्ट ऐड किया और थोड़ी सी इसमें हॉट रेड चिली ऐड की। इन सॉसेस को ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा रेड कलर आ गया। मैंने रेड कलर के टमाटो लिए थे और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी पतली है। इसको मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालकर जब वो लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसमें ये मैं ऐड करूँगी और उसको पकाऊंगी। फिर इसकी कंसिस्टेंसी हम गाढ़ी करेंगे, फिर इसको हम चावलों के साथ सीजनिंग करेंगे। ये इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। तो ये श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है, इसको लेयर में ऐड करेंगे। और ये एग बॉयल किए हुए और ये कॉर्न स्टार्च, इसको हम चिकन और पोटैटो दोनों के ऊपर इसको ऐड करेंगे, इसके साथ इसकी कोटिंग करेंगे। अब चिकन की हम सीजनिंग करेंगे इन कम मिनिमम मसालों के साथ। बस इसमें हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, बस गरम मसाला थोड़ा सा जाएगा। अगर आपके पास चाट मसाला है तो गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब कॉर्न स्टार्च के भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए और सॉल्ट को हम अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और ये रेड चिली और पेपरिका दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था ताकि उसका अच्छा सा कलर आ जाए। जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें अच्छा कलर आएगा। अब इसी तरह हम पोटैटो के भी इन्हीं मिनिमम मसालों के साथ सीजनिंग कर देंगे। इस तरह इनको लगा कर रख देंगे। तो जब हम इन पोटैटो के क्यूब्स को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट इनके अंदर से इन्हेंस होगा।
अब इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। और अब चिकन में हम एप्पल साइडर विनेगर भी 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस को भी स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं। लेमन और सिरका चिकन के सूप को हार्ड नहीं करता, बल्कि इससे चिकन फ्राई होने के बाद सॉफ्ट भी रहता है और ये फ्राई होते वक्त टूटता भी नहीं, और इसके टेस्ट को भी ये इन्हेंस करता है। अब हम एक एक स्ट्रिप्स लेंगे और इसको पैन में ऐड करते जाएंगे। पैन को अच्छे से गर्म करके ऑयल डाल देना है। यहाँ पर मैं इसको सोते कर रही हूँ, यानी मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि इसको हम इस तरह शैलो फ्राई ही करेंगे। और जो फ्राई हो जाएगी इसको फ्लिप कर देंगे, और जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। और इसी सेम तरीके से हम पोटैटो यानी आलू के क्रिस्प्स भी इसी तरह फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने राइस को बॉयल होने के लिए रख दिया। राइस को हमने बिरयानी के राइस से तकरीबन 10% ज़्यादा बॉयल करना है, यानी इनको हमने सॉफ्ट बॉयल करना है। फिर इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर देंगे। पानी इसका खूब अच्छे से ड्रेन होना ज़रूरी है। चिकन फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा इसका कलर इंटेंसिफाई हुआ है। अब मैं पतीली में ऑयल डाल दूंगी। इसमें पहले हम आलू के पीसेस को फ्राई करेंगे जो हमने जूलियन शेप में कट किए थे, और ये राइस बॉयल हो रहे हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक और बॉयल करेंगे। फिर इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। इसका पानी अच्छे से हम ड्रेन करेंगे। तकरीबन स्ट्रेनर पर इसको 10 से 15 मिनट तक हम रख देंगे। जब इसका अच्छे से पानी ड्रेन हो जाएगा तो फिर हम इसको मोल्ड में ले लगाएंगे। इसको कलर के साथ हम पहले असेंबल करेंगे कलर के साथ, यानी 2 से 3 बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर के साथ इसको हम इसकी सीजनिंग करेंगे, एन अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। फिर हम इसको मोल्ड की लेयर में लगाएंगे। अब ये पोटैटो इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इनको फ्राई होने के बाद हम निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। इसको हमने लाइटली ट्रांसलूसेंट करना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसमें लहसुन और अदरक जिसको मैंने ग्रेट किया था इसको भी ऐड कर देंगे। इसको भी हमने लाइटली ही पकाना है। फिर इसमें हम स्पाइस ऐड कर देंगे। जो भी स्पाइस आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अब मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया, और यहाँ पर ये मेरे पास बिरयानी मसाला है। इसको मैं अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड करूँगी। जितना मुझे स्पाइस पसंद है उतना मैं ऐड करूँगी। जितना आप पसंद करते हैं उतना आप इसमें ऐड कीजिए, और इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड होगी। अब इन राइस को मैंने 3 बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसमें हम अब ग्रीन सॉस ऐड कर रहे हैं। इसके साथ इसकी हम इवनली कोटिंग कर लेंगे, यानी कि हमने इसको ऊपर नीचे करते हुए सारे चावलों को इसके साथ कोट कर लेना है। और इस ग्रीन सॉस में जितना आप स्पाइस पसंद करते हैं उतना ही आप उसमें ऐड कीजिए। अब रेड सॉस ऐड करेंगे। इसको भी हम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमने उनको ऊपर नीचे करते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान को गर्म दूध में ऐड कर दिया था, और इससे इसका बहुत अच्छा कलर निकल आया। अब इसको हम चावल में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर जर्दे का कलर भी डिप करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को ग्लीस कर लिया और नीचे इसके बटर पेपर को अरेंज कर दिया, उसको भी ग्लीस कर दिया। अब चावल की लेयर लगाएंगे। चावल थोड़े थोड़े गर्म होने ज़रूरी हैं, और इनका पानी भी अच्छे से रिलीज़ होना ज़रूरी है। अब चावल ऐड कर दिए। अब इसको इस तरह से प्रेस डाउन करेंगे। खूब अच्छे से इसको प्रेस डाउन करते हुए हम इसको नीचे इसके बॉटम में इसको हम स्टिक करेंगे। अब अच्छे से स्टिक हो गए। इसके ऊपर अब हम ग्रेवी की लेयर लगाएंगे। जिस तरह से सेम हम सिंपली बिरयानी के लिए लगाते हैं इसी तरह हम लेयर लगाएंगे। और अब फ्राई किए हुए इसके ऊपर पोटैटो के पीस अरेंज कर देंगे, और इसी तरह चिकन के पीस भी अरेंज कर देंगे। अगर आप अगर मिन्स के साथ इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप मिन्स बना कर भी इसकी लेयर में ऐड कर सकते हैं। चिकन का मिन्स ले सकते हैं आप, उसकी जगह मटन का मिन्स ले सकते हैं आप, फ़िश बोनलेस के पीस भी लगा सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जो चीज़ आपको पसंद हो आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। अब येलो कलर इसके ऊपर अरेंज कर देंगे, और उसको मैंने अच्छे से प्रेस डाउन करके
करके थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ को श्रेड किया और उसको बेक कर लिया। 5 मिनट के लिए मैंने बेक कर लिया था और उसको निकाल लिया था। अब इसमें मैंने नीचे रेड कलर के चावल की लेयर लगाई थी और उसको भी इसी तरह खूब प्रेस डाउन किया और ऊपर अब ग्रेवी की लेयर लगा दी है। अब इसी तरह हम इसकी लेयर में आलू और वो चिकन के पीस और जो भी है सब्ज़ पेपरिका या रेड पेपरिका उसको भी अरेंज कर देंगे। आप मोल्ड को अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा चावल हैं तो उसी हिसाब से मोल्ड को बढ़ा लीजिए। यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक होगी कि मैंने छोटे मोल्ड को ग्रीस करके लेयर लगा दी, लेकिन मुझे बड़ा मोल्ड लेना चाहिए था क्योंकि मेरे पास बड़ा भी मोल्ड था। बस अब हम इसके 2 पोर्शन में इसको हम लगा लेंगे, इसकी लेयर लगा लेंगे। यानी पहले मैंने वाइट और येलो की लगा ली, अब ग्रीन और रेड की लगा लेंगे। अब इस लेयर में बॉयल किए हुए एग ऐड कर देंगे और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और थोड़े से पोटैटो और चिकन के स्ट्रिप्स हम ऐड कर देंगे। ये एग बॉयल किए हुए थे, इनको भी पीसेस में कट करके इसके ऊपर अरेंज कर दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर को छिड़क देंगे और आलू और चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर ग्रीन राइस की लेयर जाएगी। इसको भी इस तरह प्रेस डाउन करते हुए हम इसको स्टिक कर लेंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो श्रेड की हुई थी उसको ऐड करके हम 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे ताकि वो अच्छे से मोल्ड के ऊपर स्टक हो जाए। इस मोल्ड में राइस ऐड करते वक्त सीक्वेंस होना चाहिए, यानी इसके एजेस सीक्वेंस होने चाहिए, कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा नहीं होना चाहिए। चावल डालकर इसका लेवल तकरीबन बराबर होना चाहिए। अब इस पर मैंने चीज़ ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए बेक कर लिया था। अब मैं आपको इसको इस मोल्ड से निकालना भी आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से इसको पलट लेना है, ऊपर प्लेट रख कर इस तरह से मोल्ड को पलट लेना है और अब थोड़ा सा पकड़ कर इस तरह से आपने निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये केक इसका तैयार हुआ है। जितना हम इसको प्रेस डाउन करेंगे उतना ही अच्छा ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी। अब दूसरी लेयर भी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब मैंने उसको दूसरी लेयर भी इसके ऊपर अरेंज कर दी। अब हम ऊपर से इसकी गार्निश कर देंगे एग बॉयल किए हुए और ये टमाटर का मैंने एक फ्लावर बनाकर इसको बॉटम में रख दिया था और उसके ऊपर खीरे का फ्लावर रख दिया था। आप किसी भी वेजी के साथ इसको आप गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ पसंद हो उसके साथ आप इसकी गार्निश कीजिए। आप ये देख सकते हैं कितना ही अच्छा प्लेजेंटली ये केक तैयार हुआ है। आप इस तरीके से केक घर में ज़रूर बनाइए। बिरयानी के इस कलरफुल केक को आप ईद के स्पेशल डे पर, बच्चों के स्पेशल डे पर, अहम फंक्शन में आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें और थम्स अप दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू।